आज है 27 मार्च और आज से शुरू होने जा रही है यूपी टेट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया। लेकिन फॉर्म फिलअप सबमिट करने से पहले ओटीआर नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो यूपी ईएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। पर स्टूडेंट्स इतने दिनों से इसलिए परेशान है क्योंकि मैम ओटीआर के लिए लिंक तो कहीं ओपन हो ही नहीं रहा। अगर हुआ भी है तो एक आध दो वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिली होगी कि सुबह 10 बजे यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा था, पर अब नहीं आ रहा है। लेकिन अब फॉर्म फिलअप के साथ साथ ओटीआर की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ओटीआर को फिल कर सकते हो और ओटीआर से सिलेक्शन तक का रास्ता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। क्या क्या स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं इस दौरान, इस पर भी बातचीत होगी। आप लोग जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यूपी ईएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही ओटीआर नंबर लिया जाएगा और कोई वेबसाइट नहीं है। जो स्टूडेंट यूपीएलटी की परीक्षा दे चुके हैं उनको भी बता दो कि यूपी पीएससी का ओटीआर अलग था और इसका ओटीआर अलग है, तो दोनों को मिक्स ना करें। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप यूपी ईएसएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में ये देखो एक बैनर आ जाता है ओटीआर का। वो पूरा प्रोसेस पहले भी बता रहा था, इसको क्लोज कर दो। यहाँ एक टैब दिख रहा होगा रेड कलर का, यूपी टेट 2026 यूजर मैनुअल, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करोगे तो ओटीआर से रिलेटेड सारी बातें बताई गई है, डेट वाइज सारी चीज़ें बताई गई है। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट्स क्लिक कर रहे हैं हिंदी पर कि यूज़र मैनुअल हिंदी में मिलेगा। तो जैसे आप हिंदी पे क्लिक कर रहे हो तो आपको पूरा जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको ओटीआर फिल करना है ये सारी जानकारी मिल रही है। इसको छोड़ के अब आपको जाना है इंग्लिश पर, ठीक है। जैसे आप फॉर्म फिलअप इंग्लिश में करते हैं वैसे ही यूपी टेट यूज़र मैनुअल इंग्लिश पे जाओगे तो ये देखो जो वेबसाइट मैंने आपको फ्रंट पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी वो यहाँ पर मिली है आपको। तो अगर आप एक नए कैंडिडेट हो, जो कि हो, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप एक पुराने कैंडिडेट हो तो वही पुरानी लॉगिन डिटेल्स डाल के यहाँ से रजिस्टर करना है, मतलब यहाँ से सबमिट करना है। तो इस पे आपको जाना था। अगर मान लो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, कंबाइंड मैनुअल इंग्लिश और हिंदी, तो भी इसमें आपको पूरी गाइड ही मिलेगी। तो एक्चुअल में आपको किस पे क्लिक करना था बेटा, इंग्लिश वाले पे क्लिक करना था। तो मैं आपको वापस ले चलती हूँ इंग्लिश वाले पर। आप एक नए कैंडिडेट हो, आप इस पे क्लिक करोगे इनिशियलाइज ओटीआर आईडी, ठीक है। इस ओटीआर आईडी को इनिशियलाइज करने के लिए आपको सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है अपनी। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालोगे। इसमें अपना पूरा नाम डालोगे, नाम वो जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में डालना, जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, मेरा नाम निधि अरोरा है तो मैंने लिखा निधि अरोरा, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में लिखना। तो ये फुल नेम लिखना है आपको, री एंटर फुल नेम, यही नाम दोबारा आपको एंटर करना है, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मैन्युअली ही करना है। फिर फादर्स नेम डालना, ठीक है, अपना नाम 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और फिर फादर्स नेम री एंटर करना है। फिर डालोगे मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम री एंटर करोगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ डे, यहाँ मंथ, यहाँ पे ईयर, फिर री एंटर करोगे डे मंथ ईयर। तो दो बार कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, बहुत ध्यान से सबमिट करना। यही रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म फिलअप में भी और सुपर टेट भर्ती में हेल्प करने वाला है। तो अभी के लिए इस मार्कशीट को, इस सर्टिफिकेट को अपना पक्का वाला मान के चलना। इसमें अगर कोई गुंजाइश रह जाएगी तो आगे कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जेंडर, ठीक है। जेंडर में ऑप्शन आ रहा है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है उसको क्लिक करेंगे, कंफर्म जेंडर पे जाएंगे। ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। फिर आप डालेंगे अपनी कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी। कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी में सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिटी प्रूफ। आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा ओटीपी के लिए। तो जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड करी है आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा, उससे आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको इसको टिक करना है। ये कह रहा है कि मैं ऑथराइज करता हूँ कि ये मेरी सारी डिटेल्स, जैसे कि मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूज़ कर रहा है ओटीपी बेस्ड वैलिडेशन, ताकि मैं अपनी जानकारी को ऑथेंटिक प्रूव कर सकूं। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि अगर मैं आधार को प्रोवाइड कर रहा हूँ वॉलंटरी, तो मैं इनकी सारी सर्विसेज अवेल कर सकता हूँ थ्रू ऑल्टरनेटिव मोड्स, ताकि मैं सारी चीज़ों को कंफर्म कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने इस ऑप्शन को खुद से ऑप्ट किया है ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिक मोड को, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालोगे, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ठीक है, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालोगे। यहाँ पर सेंड ओटीपी पे जाओगे तो फिर आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा।
ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही रखना जिसमें रेगुलर कम्युनिकेशन हो सके आयोग की तरफ से। अगर कहीं पे भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, आपने नंबर चेंज कर लिया, मम्मी का नंबर है, पापा का नंबर है, दूसरे एड्रेस का नंबर है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। उसके साथ ही आपको मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगा, आपको यहाँ से कंफर्म करना है। तो ये थी बेटा आपकी पर्सनल डिटेल्स। जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका फ़ोन का कैमरा ओपन होगा, आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि ये लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड बोला गया, प्लीज़ वेरीफाई आइडेंटिटी, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लाइव फोटो टू प्रोसीड। ठीक है, इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यूज़र गाइड है इसमें भी आपको ये सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि आपका कैसे कैसे आपको जो है इसमें प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मैं एक बार वो हिंदी गाइड ओपन करके बताती हूँ। जितने भी हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं तभी वो अपना पासवर्ड रीजेनरेट कर पाएंगे। तो आप ये साथ साथ OTR नंबर कर लेना, ताकि जैसे ही OTR नंबर मुझे स्टूडेंट का मिल जाएगा मैं उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपका यूज़र मैनुअल था जिसमें आपने ये सारी डिटेल्स डाली हैं, कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी। अब क्या है आपका, जैसे ही आपकी लाइव फ़ोटो आ जाएगी, मोबाइल और ईमेल वेरीफाई हो जाएगा आपका, आपको अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे आप जैसा भी पासवर्ड रखो, एक कैपिटल लेटर में रखो जैसे कि U, और बाकी स्मॉल लेटर्स में रख सकते हो PTET। कम से कम एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। कुछ नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि लिख दिया आपने 19, कोई भी 1 या 2 नंबर, और कुछ सिंबल लगा सकते हो, डॉलर का, परसेंटेज का, @ का, स्टार का, जो भी आपका, इससे पासवर्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मिनिमम 8 लेटर्स से 13 लेटर्स के बीच में आप रख सकते हो। फिर जब आप पासवर्ड बनाओगे तो कंफर्म पासवर्ड पे जाना है, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना है, जैसे आपके स्कूल का फर्स्ट नेम, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, ऐसे कुछ 4-5 ऑप्शंस दिए होंगे, ताकि इन फ्यूचर अब जब सुपर टेट की परीक्षा देने जाओ तो OTR ना करना पड़े, और यही OTR नंबर आप यूज़ कर सको, और आपकी आइडेंटिटी मतलब आपके पासवर्ड रिकवरी के लिए आपके पास एक सवाल हो। ठीक है, उसके बाद एक ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा आएगा, कुछ आपके स्क्रीन पे एक अलग नंबर लिखा आएगा, उससे आप कंफर्मेशन दे देना। ठीक है, जैसे आप यहाँ डालोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ट्विन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में फिल कर लिया है। उसके बाद आपको ये एडिशनल फील्ड्स फिल करने हैं, जैसे आपकी नेशनैलिटी, इंडियन हो या नहीं, मैरिटल स्टेटस, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपके राज्य या डिस्ट्रिक्ट का नाम, और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई आपके बॉडी पर है तो। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे। ये सारी मतलब कंफर्मेशन के बाद आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लो। 26 अप्रैल से पहले पहले बन जाना चाहिए। आपके मतलब किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग की जो एलिजिबिलिटी की कट ऑफ है वो लास्ट डेट डिसाइड करती है, तो 26 अप्रैल तक सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो कैटेगरी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप यूपी में जनरल से हो, SC, ST, EWS, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो EWS वालों के लिए भी हमने मांग करी है, आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे फिल करना चाहिए। उसके बाद OBC कैटेगरी डिटेल्स, आप OBC लेयर स्टेटस भी बताओगे, क्रीमी लेयर के हो या नॉन क्रीमी लेयर के हो। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी और स्टेट ऑफ इशूइंग। SC, ST कैटेगरी डिटेल्स को भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है अपने फ़ोन नंबर के साथ। EWS कैटेगरी को भी ये सारी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड को भी अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि क्या डिसेबिलिटी टाइप है, स्पेशल रिजर्वेशन, अगर कोई डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है, एक्स आर्मी सर्विसमैन है, या फिर कुछ भी नहीं हो तो कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फिर अपना एड्रेस डालना है आपको, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट्स एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस से मैच करता है नहीं, ये सारी डिटेल्स आएंगी। फिर आपको अपना एड्रेस को सेव करना है और फिर नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप इस पे जाओगे तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है, एग्ज़ाम का लेवल ऐड करना है,
कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, बीएड है या डीएलएड है, वो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो आपका बीएड डीएलएड है उसमें किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, पासिंग ईयर क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, रोल नंबर क्या क्या है, मार्कशीट पे नंबर क्या है, मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए, टोटल मार्क्स और परसेंटेज कितने हैं, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ऐड एंट्री पे जाओगे हर एक क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए। जो पेपर 1 वाले हैं वो 10वीं और 12वीं की डिटेल्स डालेंगे और अपनी डीएलएड की डिटेल्स, और जो पेपर 2 वाले हैं वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालेंगे और साथ में डीएलएड या बीएड में से उन्होंने जो किया है उसकी एजुकेशनल डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, फिर आप प्रोसीड नेक्स्ट पे जाओगे और फिर कंटिन्यू करोगे। फिर आ जाता है आपका ट्विन इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन। इसमें आपका कोई भाई है, बहन है, यस या नो पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंटेशन पर वीडियो किया था, आज जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करोगे वही आपके सुपर टेट में भी काम आएंगे, तो बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना। आपके पास एक ऑथेंटिक फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए किया हुआ। तो फोटो का जो कैनवस है वो बता दिया डायमेंशंस 30 KB से 300 KB जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो ब्लैक या ब्लू इंक से किया होना चाहिए, उसको स्कैन करो, और वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी या पीएनजी के फॉर्मेट में। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास एक वैलिड पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए अपने आधार कार्ड का या ड्राइविंग लाइसेंस का या पैन कार्ड का या पासपोर्ट का या बैंक पासबुक का जिस पे फोटो हो। ठीक है, अकेडमिक मार्कशीट में आपका पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। अकेडमिक मार्कशीट की 10th की 12th की सब पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिलेक्ट पीडीएफ में जाओगे तभी आप चूज करोगे। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको खुद से प्रोवाइड करना है। इसमें एक नई चीज़ आई है, आपको प्रोवाइड करना है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखकर प्लेन शीट ऑफ पेपर पर। ठीक है, कि आप एक फ़ोटो लोगे, स्कैन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट में जेपीजी या पीएनजी के फॉर्म में सिलेक्ट करोगे। तो डिक्लेरेशन जो है ना वो हैंड रिटन होना चाहिए। टाइप्ड या डिजिटली जनरेटेड डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको देखने को मिल गया। फिर प्रोसीड करोगे और अपने फाइनल पेज पे जाओगे आप। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप कंप्लीट कर लोगे सारे सेक्शंस, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी कैटेगरी, ये सारी चीज़ों के बाद आपका OTR प्रोफाइल प्रीव्यू पेज आपके पास शो होगा। इसमें पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ट्विन डिटेल्स और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स सबकी यहाँ पर वो होगी रिक्वायरमेंट। उसके बाद फॉर्म फिलअप में कुछ भी नहीं करना होगा आपको। लिटरली केयरफुली रिव्यू करोगे सारी इन्फॉर्मेशन को। अगर ये सारी करेक्ट है तो अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो एडिट पे जाओगे, वरना आगे बढ़ोगे, सबमिट करोगे। ठीक है, तो OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन केयरफुली रीड करना, उस पर टिक टिक करते हुए जाना, कन्फर्मेशन चेक बॉक्स पे कंप्लीट OTR प्रोफाइल पे जाना, OTR डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, फिर आपका जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। OTR डैशबोर्ड सारे कंप्लीटेड स्टेप्स दिखाएगा जो ग्रीन चेक मार्क्स पे है। ठीक है, कि जो जो आपने फिल कर दिया ना उसको ऐसे ग्रीन चेक मार्क्स से दिखाया जाएगा। मैं स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप के साथ ही ये सारी चीज़ें करके बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद आपको अगर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो आप क्लिक ऑन दी एग्ज़ाम्स पे जाओगे, और जितने भी अवेलेबल एग्ज़ाम्स हैं जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर आते हैं, जैसे UPTGT, UPPGT, सुपर टेट, यूपी टेट, वो सारे एग्ज़ाम्स आपको शो होंगे। आपको एग्ज़ाम नेम को सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ पे जाना है तो आप यूपी टेट पे जा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे चले जाएंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम प्रेफरेंसेस आएगी। जैसे यूपी टेट आ गया तो पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो या पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए। फिर आपका सब्जेक्ट ग्रुप आ जाएगा कि पेपर 2 में मैथ साइंस है या SST है। फिर आपके पास इंडिकेट करेगा ये कि आप प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर हो या नहीं, तो ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, अब जो फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो सारी डिटेल्स फाइनल, मतलब फॉर्म फिलअप में आपके पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स ही डालनी है। पेपर 1 या पेपर 2 सेलेक्ट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने नहीं है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे ही जाओगे तो फाइनल सबमिशन आ जाएगा फाइनल डिक्लेरेशन के साथ। ठीक है, और आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। OTR अगर आप कर लोगे, जैसे ही OTR नंबर मुझे दे देना, मैं आपको फॉर्म फिलअप सिखा दूंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि जो आपने अभी तक प्रोसेस समझा उसमें OTR में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है नंबर लेने में। आप इस वीडियो को देखें और साथ साथ फॉलो करें। उसके बाद फॉर्म फिलअप वीडियो देखना चाहते हो या नहीं,
टीचर्स अड्डा 24/7 हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपको आवेदन से लेकर के चयन तक की प्रक्रिया समझाने के लिए। आपको ये पहला स्टेप मैंने बता दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है तैयारी का। तैयारी पर पहुंचने के लिए सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वो अभी जाएं, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को विजिट करें और यहाँ पर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं, उन्हें देखें। एक सरप्राइज मैं आपको दिखाती हूँ, आपको सारे सरप्राइजेस नीचे लिंक में मिल जाएंगे। हमने अभी अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ कामयाब दिवस मनाया है। हम चाहेंगे अगले साल आपके साथ कामयाबी को सेलिब्रेट करने का। तो अगर आप भी सेलिब्रेट करना चाहते हो तो ये आज आपको 4 गिफ्ट्स हम कामयाबी दिवस पे फ्री दे रहे हैं। पहला तो एआई से आप अपनी स्टडी कर सकते हो। कहते हैं ना कि प्राइवेट जॉब है, एआई हमें कभी भी रिप्लेस कर देगा, तभी लोग गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं ताकि स्टेबिलिटी मिले। तो एआई प्रोग्राम है जो आपको हर तरीके से सशक्त बनाता है, आपको अपस्किल करता है। उसके बाद दूसरा डिजिटल लाइब्रेरी। स्टूडेंट सबसे पहली तैयारी अपनी बुक्स के साथ ही करता है। उसका जो दोस्त है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हम बनाना चाहते हैं, तो हम आपको डिजिटल लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फ्री एआई बैच, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी, और तीसरा है सिलेक्शन किट सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, वो फ्री है। चौथा है टीचिंग महापैक। ये आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन विजिट करते ही मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ गिवन है। इसके बाय नाउ पे जाइए, डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइए Y449 अप्लाई कीजिए और यहाँ देखिए 10,500 का बैच आपको 2100 रुपये में मिल गया। तो ये टीचिंग का महापैक आज आपको 4 गुना वैलिडिटी पे मिल रहा है। 16 महीने का बैच है जो 4 महीने का मिला करता था। इसमें सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। आने वाले सुपर टेट की भी तैयारी आप यहीं से कर पाओगे, टीजीटी पीजीटी की भी यहीं से कर पाओगे। ठीक है, तो ओटीआर फिल करो जल्दी से, फॉर्म फिलअप करते हैं और तैयारी को साथ साथ सिलेक्शन में तब्दील करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आपकी क्या राय है ओटीआर और फॉर्म फिलअप को लेकर, मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। नमस्ते।